रूस में ओआईसी का बदला लेगा क्या भारत, जानेंगे। 1969 में जनरल याह्या खान ने दी थी धमकी और अब पीएम मोदी के पाले में है गेंद। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं ब्रिक्स के पहले ही चाइना में एक बड़ा खेल हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। पीएम मोदी मंगलवार को कजान शहर के लिए रवाना हो रहे हैं। इस बैठक से ठीक पहले ब्रिक्स के विस्तार की चर्चा जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान समेत करीब 35 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दावेदारी की है। कजान में होने वाली बैठक में 10 देशों को ब्रिक्स का सदस्य बनाया जा सकता है। भारत का धुर विरोधी पाकिस्तान चीन की मदद से ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार रूस को खुश करने में जुटी हुई है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वह रूस की मदद से भारत पर दबाव डाले और ब्रिक्स का सदस्य बन जाए। रूस ने भी पाकिस्तान के समर्थन का ऐलान किया है। वहीं पाकिस्तान की सदस्यता के लिए भारत की मंजूरी जरूरी होगी, लेकिन अभी तक उसने कोई संपर्क नहीं किया है। ऐसे सवाल में बात यह है कि क्या भारत अब 1969 के ओआईसी के धोखे का बदला लेगा या पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन अभी तक इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी का हिस्सा नहीं है। भारत से आगे केवल इंडोनेशिया और पाकिस्तान ही है। ऐसे में अनुमान है कि भारत साल 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। असल में भारत को ओआईसी की सदस्यता देने के लिए कई बार प्रस्ताव आया, लेकिन हर बार सहमति नहीं बन पाने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। हर बार सबसे ज्यादा विरोध तो पाकिस्तान की ओर से ही किया गया। साल 1969 में ओआईसी के पहले शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया गया था। भारत ने ओआईसी के इस सम्मेलन को संबोधित भी किया था, लेकिन ये हमारे दूर विरोधी पाकिस्तान को रास नहीं आया और उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भारत को बाकी के सत्र से बाहर करवा दिया। पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य तानाशाह याह्या खान ने भारत को लेकर धमकी दी थी। याह्या खान ने कहा था कि अगर भारत को ओआईसी की सदस्यता दी जाती है तो पाकिस्तान इससे अलग हो जाएगा। यह वही पाकिस्तानी सेना के जनरल याह्या खान थे जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार कराया था। बाद में भारत की मदद से अलग बांग्लादेश का गठन हुआ। अब पाकिस्तान की ब्रिक्स की सदस्यता का भविष्य भारत के रुख पर निर्भर कर रहा है। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी हिस्सा लेने जा रहे हैं। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद गए थे और एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया था। करीब 9 साल के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। कहा गया पाकिस्तान की ब्रिक्स में सदस्यता का भारत सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहा है। वहीं भारत और चीन के बीच भी सीमा विवाद को लेकर सहमति बन गई है। इसका असर तीनों ही देशों के बीच रिश्तों पर हो सकता है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हो सकती है। ब्रिक्स ये एक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिमी देश ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव से टेंशन में है। वहीं उनकी टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली चीज हो रही है। रूस में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके बाद उम्मीद बन गई है कि कजान ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वर्षों से चले आ रहे सैन्य गतिरोध को लेकर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। मिस्री ने कहा कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था को लेकर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। मिस्री ने कहा कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के बाद भारतीय और चीनी राजनयिक और सैन्य वार्ताकार विभिन्न मंचों पर एक दूसरे के साथ नजदीकी संपर्क में रहे हैं। इन चर्चाओं की वजह से भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था का एक समझौता हुआ है, जिससे 2020 में इन क्षेत्रों में उठे मुद्दे का समाधान हो गया है। भारत और चीन 2020 की शुरुआत से ही पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध चल रहा था, जब चीनी सैनिक सीमा पार कर भारतीय कर्मियों पर हमला किया। घुसपैठ और जून 2020 में गलवान में हुई झड़पों ने द्विपक्षीय संबंधों को 1962 के बाद सबसे
सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया था जब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था। इस संघर्ष में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन के कितने सैनिक मरे इसका खुलासा चीन की तरफ से नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान की यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या वह वहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ऐसी खबरें थी कि लद्दाख गतिरोध को हल करने में पर्याप्त प्रगति होने पर ऐसी संभावना है, लेकिन अब मिस्री ने घोषणा कर दी है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के संबंध में एक समझौते पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई विशेष जानकारी नहीं दी है। भारत चीन समझौते की घोषणा कई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद हुई है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित शीर्ष भारतीय अधिकारियों ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इसके अलावा भारत चीन मामलों पर परामर्श और कोऑर्डिनेशन के लिए कार्यतंत्र की भी 2 बार बैठक हुई है। मिस्री ने कहा कि समझौते में सैनिकों की वापसी शामिल है, लेकिन उन्होंने डी एस्केलेशन के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि डिसएंगेजमेंट का मतलब सैनिकों का किसी खास टकराव वाले बिंदु से शारीरिक रूप से अलग होना है। डी एस्केलेशन का मतलब है कि सैनिकों और युद्ध लड़ाकू उपकरणों जैसे टैंक, बख्तरबंद वाहन, युद्धक विमान, तोपों को व्यापक थिएटर से हटाना है। लिहाजा अभी तक साफ नहीं हुआ है कि ये समझौता किस तरह का है और आने वाले वक्त में इसे लेकर पूरी जानकारी सामने आएगी, पर ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त जो बैठकें हो रही है और जो फैसले हो रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में यहाँ पर चाइना और भारत मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हालांकि ये भारत के लिए भी सही है, पर चाइना का कोई भरोसा नहीं है कि चाइना किस चीज को कैसे रिएक्ट करेगा। चाइना के लिए हर चीज के साथ कंडीशन ऐसी होती है कि वो फिर बाद में अपने हिसाब से चलता है। एक बार मामला हल हो गया तो उसके बाद ये आपके लिए समस्या बन सकती है। पर फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बना हुआ है, ये ऑर्डर कुछ ऐसा ऑर्डर है जिसकी वजह से भारत को कहीं न कहीं चाइना के साथ आने में ही इस वक्त ज्यादा बेहतर है। इसलिए क्योंकि यहाँ अगर भारत और चाइना साथ नहीं आते हैं तो फिर आने वाले दिनों में अमेरिका के द्वारा कई सारी समस्याएं खड़ी की जा सकती है। हालांकि अमेरिका के लिए यहाँ पर एक अब चुनौती आ गई है। जब इस तरीके से बात हो चुकी है तो यहाँ पर ब्रिक्स में बैठक होगी। रूस इस बैठक में यही चाहेगा कि यहाँ भारत और चाइना, जो रूस के साथ मिलकर एक ट्रायोका की बात हो रही थी, ये ट्रायोका फॉर्म हो जाए। वैसे जिस तरीके से चीजें चल रही है उस हिसाब किताब में ऐसा लग रहा है कि दुनिया इसी तरफ बढ़ रही है। आने वाले दिनों में कई सारे ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलने वाले हैं जो एकदम से अलग से सोचा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में जा रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।